हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरा प्रणाम है आप सभी को। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के बीच में। मुझे लगते बहुत है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो जाता अगर मैं रास्ते में किसी यंग यंग नहीं, हाँ मतलब जाते से बुजुर्ग लोगों को मैं देख लेती हूँ। जैसे नंगे पाँव बिन चप्पल के या फिर मतलब एकदम बुरी अवस्था में, तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मेरे आँखों में आँसू आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और मेरे साथ एक घटना हो गया, अभी तो बहुत साल हो गए, मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे लगता है मैं 9th में पढ़ती थी, तब का ये बात है। क्या हुआ कि उस बात को मैं अभी भी नहीं भूल पाती हूँ। मुझे लगता है कि काश मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई। अभी भी मुझे कहीं न कहीं वो बातें बहुत खलता है। क्या हुआ था कि मैं स्कूल से छुट्टी थी, मैं आ रही थी और शहर में सच में कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने देखा ट्रैफिक में एक अंधे अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, लाठी से ऐसे 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 करके टक टक करके रास्ते में चल रहे थे। और क्या हुआ कि भीड़ बहुत थी और स्टॉपेज भी लगा था, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। और पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे, उनके सर में चोट लगी थी, ब्लड आ रहे थे साइड से। और उनको रोड पार करना था, कोई करा भी नहीं रहा था। मैं अचानक देखी, मैंने उनको पकड़ा और मैं रोड क्रॉस कराई। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लाटूस रोड जाना है। फिर मैं तब लखनऊ में रहती थी। उन्होंने बोला मुझे लाटूस रोड जाना है। उनको भूख भी लगी थी। उन्होंने पूछा कि कुछ पैसे हैं, मतलब तो ये पट्टी वट्टी करवाना है, मुझे दुकान बता दो। मैंने बोला कि पैसा है, तो उन्होंने बोला नहीं है। उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन क्या हुआ कि महीना का लास्ट चल रहा था, मेरे पास ओनली 50 रुपये थे और वो भी मैं लेके स्कूल गई नहीं थी। वो 50 रुपये रूम पे थे और रूम वहाँ से मेरा फिर भी दूर था। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं जाके पैसे ले आऊँ इनको बैठा के, या फिर मैं किसी से वहाँ पे लेके दे दूँ। अब क्या है कि घर तो था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उनको मैं उनके जगह पे तो मैं छोड़ आई, रास्ता पकड़ा दी। वो पता नहीं वहाँ से दादाजी कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहना बाबू, तू हमेशा खुश रहना, क्योंकि ब्लाइंड थे, उन्हें दिखता नहीं था, अंधे थे आँख से। लेकिन वो तो चले गए, मुझे आशीर्वाद भी दिए, लेकिन आज तक मैं इस बात को नहीं भूल पाती हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है कि शायद मेरे माइंड में अगर ये आ गया होता कि मैं कम से कम किसी से लेके उनको उनका ट्रीटमेंट करवा दी होती, पट्टी करवा दी होती, या फिर उन्हें मैं कुछ खिला दी होती। ये चीज़ मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। मेरे सामने दृश्य दिखता है। ये होता है ना कि अ, उस मतलब उस वक़्त जब आप काम नहीं आए, आपका दिमाग नहीं काम किया, जिस वक़्त किसी की ज़रूरत थी, तो फिर बाद में अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी करना है समय पे थोड़ा-सा दिमाग को स्थिर करके थोड़ा देर रुक के सोच लेना चाहिए कि इंसान को क्या करना है, क्या नहीं। बाद में क्या होता है कि इंसान को पछताना ही पड़ता है। जैसे कि मुझे कई साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे यही बात खलता है कि काश इनको कहीं से खिला दी होती। नहीं किसी से लिए होते, रूम पे चले गए होते, थोड़ा टाइम ही लगता, लेकिन लाके उन्हें खिला दिए होते, पट्टी करवा दी होती। सच में मैं ये बातें कसम से नहीं भूल पाती हूँ। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति आप लोग के सामने दिख जाए ऐसा, तो आप लोग ज़रूर उसका मदद करें, रास्ते उनको दिखा दें। क्या होता है कि ऐसे जगहों पे शहरों में लोग किसी को नहीं पूछते हैं, तो हमें लगता है कि अगर बुजुर्ग है, कोई मदद की ज़रूरत, तो आप सभी लोग ज़रूर करें। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी गलती मेरे से फिर ना हो। फिर अच्छी लगी तो अपना अपना राय देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना राय लिखिएगा। और धन्यवाद।